All right, kids, welcome back to the online class. So in our previous class, we attempted this first monthly test. हमने अपना पहला monthly test attempt किया अपनी last class में. आपको बहुत एक डिटेल में एक्सप्लेन किया कि सर क्या एरर्स थे, कहाँ पर एरर्स थे, क्या प्रॉब्लम्स थी. आप लोगों को पूरा रिव्यू करा दिया था आप लोगों के फर्स्ट मंथली टेस्ट का, विच कंप्राइज ऑफ सिंगल कॉलम ट्रायल बैलेंस. हमने सिंगल कॉलम ट्रायल बैलेंस को बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करके उसके दो सवाल इस फर्स्ट मंथली टेस्ट के थ्रू अटैम्प्ट किए. आज हमें अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यूएशन में जाना है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारा मेजर टॉपिक है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये हमारा मेजर टॉपिक है. इसके अंदर सब टॉपिक में हमारे पास एक और टॉपिक ऐड हो रहा है जिसे हम कहते हैं सर अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स. इस टॉपिक को हम कहते हैं अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स. अब मैं आप लोगों को एक चीज क्लियरली समझाता हूं, एक चीज बताता हूं अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट से रिगार्डिंग. जरा गौर से देखिएगा. दिस वाज योर मंथली टेस्ट, राइट? दिस वाज योर मंथली टेस्ट एंड वेरी सिमिलर क्वेश्चंस हम इससे पहले भी अटैम्प्ट कर चुके हैं. 4.1 4.2 एक्सरसाइज में नोट कीजिएगा. ये देखें, इन्हें ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है ना, जो ट्रायल बैलेंस के नीचे अपेयर हो रही होती है, उसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट्स. अंडरस्टैंड कीजिएगा, दे आर एडजस्टमेंट्स. इन्हें हम एडजस्टमेंट्स कहते हैं क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रायल बैलेंस में अपेयर नहीं हो रही थी. इसका मतलब हमारे टी अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हुई हुई. हम इन्हें एडजस्ट करते हैं. जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल शोभी जो है, सूर्या, ये $8,000 कंप्यूटर गलती से कंप्यूटर मेंटेनेंस पे रिकॉर्ड हुआ था. नाउ दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट. इसी तरीके से सूर्या ने $2,200 के गुड्स निकाले थे बिजनेस से अपने यूज के लिए और उसे रिकॉर्ड नहीं किया था. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एडजस्टमेंट. तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये एडजस्टमेंट्स हैं. इनके साथ तीन और बड़ी एडजस्टमेंट्स आपके सिलेबस का पार्ट बनती हैं, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट बनती हैं. तीन और एडजस्टमेंट्स अब हमें पढ़नी है. आफ्टर द आफ्टर दो थ्री एडजस्टमेंट्स आपके सोल ट्रेडर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खत्म हो जाएंगे. उनमें पहला एडजस्टमेंट जो आपके पास है वो है अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स का. दैट इज अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट. तो जो पहला टॉपिक है आपके पास, पहला एडजस्टमेंट, पहली बड़ी एडजस्टमेंट आने जा रही है सर, वो है अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स. तो आज हम स्टार्ट करेंगे अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट को. छोटा सा टॉपिक है लेकिन टेक्निकल टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक है. अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है. तो आज आपको इस टॉपिक को पूरा अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करेंगे कि सर अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स ये होते क्या है, व्हाट आर अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स, क्या क्या कर रहे हैं ये यहाँ पे, हम क्यों पढ़ रहे हैं, और फिर एडजस्टमेंट कैसे होती है इनकी. तो चलें स्टार्ट करते हैं. आर वी गुड टू स्टार्ट? Raise your hands, let me know. Are we good to start accrued prepaid? Yes, please. Yes, please. Are we good to start accrued and prepaids? Perfect, perfect. Lower down your hands, lower down your hands. Let's start accrual and prepayments. नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा. एक ऐसी बात लिखने जा रहा हूं जिसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम परेशानी नहीं होगी. ये आपने पहले पढ़ा हुआ है मेरे साथ. इनकम स्टेटमेंट is made to identify. देखिएगा जरा गौर से. इनकम स्टेटमेंट इज मेड टू आइडेंटिफाई प्रॉफिट और लॉस. इनकम स्टेटमेंट is made using two key informations. तो अब आप देखें सर, इस बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं. इनकम स्टेटमेंट हम पहले पढ़ चुके हैं. इनकम स्टेटमेंट हमने इतनी बनाई है. हमने क्वेश्चन 1 2 3 4, उसके बाद 4.1 4.2, फिर टेस्ट मंथली टेस्ट क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2. तो सर अब तक हम तकरीबन 9 के करीब इनकम स्टेटमेंट्स बना चुके हैं. एज ऑफ राइट नाउ अब तक हम तकरीबन 8 9 के करीब इनकम स्टेटमेंट्स बना चुके हैं. और तमाम इनकम स्टेटमेंट्स बनाने का एक ही मकसद था, उस बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकाल के देना. और तमाम इनकम स्टेटमेंट्स हमने जो बनाई हैं सर, वो दो इंफॉर्मेशन यूज करके बनाई हैं. ऑल इनकम स्टेटमेंट्स
so far we have prepared have been made by using two informations. Number one, very simple income, and number two, very simple expenses. मुझे बताएं, इज दैट ट्रू? मुझे बताएं, इज दिस ट्रू? हमने इनकम स्टेटमेंट्स बनाई हैं, तो इनकम स्टेटमेंट के लिए दो इंफॉर्मेशन यूज की है, इनकम और एक्सपेंसेस, इनकम और एक्सपेंसेस, और इनकम से एक्सपेंसेस माइनस किए हैं। ये नोट कीजिएगा, इनकम से एक्सपेंसेस माइनस किए हैं। गौर से देखिएगा, रेवेन्यू, सर दिस इज इनकम, रेवेन्यू दिस इज इनकम, ये रहा कमीशन इनकम, ये रहा सर कमीशन इनकम। नोट कीजिएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, स्पेशल एक्सपेंस, और ये नॉर्मल एक्सपेंस। तो आप देखें, यही तो है हमारे पास, इनकम और एक्सपेंसेस, और इनकम में से एक्सपेंसेस लेस हो रहे हैं। तो इनकम माइनस एक्सपेंस, पॉजिटिव वैल्यू है तो प्रॉफिट, नेगेटिव वैल्यू है तो लॉस। बिल्कुल बेसिक्स में से यूज कर रहा हूं इस वक्त इंफॉर्मेशन को। तो देखें सर, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं दो इंफॉर्मेशन से, इनकम और एक्सपेंसेस से। अब जरा इनकम की डेफिनेशन को रिकॉल करा दूं, रिकैप करा दूं। अब जरा इनकम की डेफिनेशन को रिकॉल करा दूं, रिकैप करा दूं, ताकि इनकम और एक्सपेंसेस की डेफिनेशन से अक्रूड और प्रीपेड के टॉपिक पे मूव कर सकें। इनकम इज द अमाउंट, इस वर्ड पे फोकस कीजिएगा, जिस वर्ड पे फोकस करवा रहा हूं, अर्नड। अब आप देखें, ये आपके सामने पहली दफा वर्ड नहीं आया है, इससे पहले भी इस वर्ड पे फोकस कराया है। इनकम इज द अमाउंट अर्नड, इनकम इज द अमाउंट अर्नड बाय द बिजनेस, बाय द बिजनेस अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। ये देखें, ये देखें जरा, इनकम की डेफिनेशन ये पहले भी पढ़ा चुका हूं कि सर इनकम क्या होती है, वो अमाउंट जो बिजनेस ने अर्न की है गुड्स और सर्विसेज के अगेंस्ट, वो अमाउंट जो बिजनेस ने अर्न की है गुड्स और सर्विसेज के अगेंस्ट, सर उसे इनकम कहते हैं, उसे इनकम कहते हैं। इसी तरीके से, इसी तरीके से जरा एक्सपेंसेस की डेफिनेशन को रिकॉल करा दूं, एक्सपेंसेस की डेफिनेशन को रिकॉल करा दूं। एक्सपेंसेस इज द अमाउंट इंकर्ड, ये देखो, अमाउंट इंकर्ड, वर्ड फोकस है सारा इंकर्ड के ऊपर, फोकस है सारा इंकर्ड के ऊपर, बाय द बिजनेस अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब आप देखें, एक्सपेंसेस की डेफिनेशन हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि सर एक्सपेंसेस एक ऐसी अमाउंट है जो कि बिजनेस इंकर करता है, इंकर का मतलब बेयर करता है, इंकर का मतलब बेयर करता है, अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट। गुड्स खरीद रहे हैं, परचेजेस, रेंट की सर्विस ले रहे हैं, एक्सपेंस, सिक्योरिटी की सर्विस ले रहे हैं, एक्सपेंस, हीट लाइट एंड पावर की सर्विस अवेल कर रहे हैं, एक्सपेंस, लेबर की सर्विस अवेल कर रहे हैं, वेजेस, एक्सपेंस। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, एक्सपेंसेस अमाउंट इंकर्ड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम अमाउंट अर्नड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स बेचे सेल्स, गुड्स बेचे सेल्स। तो सर गुड्स के अगेंस्ट इनकम अर्न कर रहे हैं, गुड्स के अगेंस्ट इनकम अर्न कर रहे हैं। इसी तरीके से, इसी तरीके से हमने अपनी जगह की सर्विस प्रोवाइड की, हमने अपनी जगह की सर्विस प्रोवाइड की, रेंट इनकम, रेंट इनकम, इनकम हो रही है, सर्विस, सर्विस दे रहे हैं तो इनकम अर्न कर रहे हैं। अब यहां पर स्टूडेंट्स का एक मिसकंसेप्शन होता है, पहले आज वो क्लियर होगा, फिर जाएंगे अक्रूड एंड प्रीपेड की तरफ, और फिर अक्रूड प्रीपेड क्लियर होगा। तमाम स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स ओ लेवल्स में आते हैं, आईजीसीएसईज में आते हैं, उनका एक मिसकंसेप्शन होता है, बहुत रॉन्ग पर्सपेक्टिव होता है कि सर इनकम का ताल्लुक कैश से है, कि सर इनकम का ताल्लुक कैश से है, कैश मिला तो मतलब इनकम हुई, और एक्सपेंसेस का ताल्लुक कैश से है, मतलब कैश पे किया तो एक्सपेंस हुआ। अंडरस्टैंड कीजिएगा,
आज आपको एक क्लैरिटी दे रहा हूं, यहां लिख के बता रहा हूं। पहले लिख के बताता हूं और फिर इसको क्लियर करता हूं। गौर से देखिएगा, स्टैरिक आएंगे, यहां पे लाइन से स्टैरिक्स आएंगे। इनकम इज रिलेटेड टू गुड्स स्लैश सर्विसेज। बिल्कुल इसी तरीके से expenses is related to goods स्लैश सर्विसेज। सर इनकम हो या एक्सपेंस, ताल्लुक है गुड्स और सर्विसेज से। आसान अल्फाजों में बोलता हूं, इनकम का ताल्लुक गुड्स और सर्विस से है। इनकम का ताल्लुक गुड्स और सर्विस से है, एक्सपेंसेस का ताल्लुक गुड्स और सर्विस से है। सर इनकम इज नॉट रिलेटेड टू कैश। इनकम का ताल्लुक कैश से नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से एक्सपेंसेस का ताल्लुक, एक्सपेंसेस इज नॉट रिलेटेड टू कैश। अब इस पे बात करता हूं डिटेल में कि सर आम आवाम स्टूडेंट ये समझती है कि कैश मिला तो इनकम हुई, कैश मिला तो इनकम हुई, या कैश पे किया तो एक्सपेंस हुआ। अंडरस्टैंड कीजिएगा, इनकम और एक्सपेंस का ताल्लुक कैश से नहीं है, सर्विसेज से है, गुड्स और सर्विसेज से है। फिलहाल मैं सर्विसेज पे फोकस करूंगा क्योंकि गुड्स सेल्स और परचेज बहुत डिटेल में हम उस पर बात कर चुके हैं। आज हमारा फोकस सर्विसेज के ऊपर होगा। तो इनकम और एक्सपेंस का ताल्लुक सर्विसेज से है, इसका मतलब सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, सर्विसेज प्रोवाइड कर दी तो इनकम अर्न हो गई, इनकम अर्न हो गई। कैश मिला नहीं मिला, कैश ज्यादा मिल गया, कैश कम मिला, सेकेंडरी बन जाता है, दैट इज सेकेंडरी। इनकम का ताल्लुक कैश से नहीं है, इनकम का ताल्लुक सर्विसेज से है। जैसे ही हम सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे, अमाउंट अर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। और अमाउंट अर्न होने में और अमाउंट रिसीव होने में फर्क है। अमाउंट अर्न होने में और अमाउंट रिसीव होने में फर्क है। अमाउंट अर्न का मतलब है हमने सर्विस दे दी है, हमने सर्विस दे दी है, इनकम अर्न हो गई है। अर्न, अर्न को उर्दू में कहते हैं कमा लिया, कमा लिया। कमाया कैसे? कमाया कैसे? क्योंकि सर्विस दे दी है। कमाया कैसे? क्योंकि सर्विस दे दी है। अब सेकेंडरी बात है, पैसे मिले नहीं मिले, ज्यादा मिले कम मिले, उसे इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन सर वो सेकेंडरी है, वो सेकंड एंट्री है। पहली एंट्री तो इनकम की है। अब स्टूडेंट ये आम तौर पे जब अकाउंट्स की क्लास में आते हैं और अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं होता और अकाउंट्स का आइडिया नहीं होता, तो वो यही सोच रहे होते हैं कि सर पैसे मिलेंगे तो इनकम होगी। अच्छा, आप में से किसी के माइंड में ये बात है, पैसे मिलेंगे तो इनकम होगी? यस प्लीज। आप में से किसी के माइंड में ये बात है, पैसे मिलेंगे तो सर इनकम होगी ना? बताएं जरा, रेज योर हैंड्स। बहुत कॉमन बात होती है, दिस इज वेरी कॉमन। आप कोई अलग से नहीं आए होगे, बहुत कॉमन, और ये बहुत कॉमन परसेप्शन है स्टूडेंट्स का। 16 इयर्स की टीचिंग में भैया सामने यही फेस करना पड़ता है कि सर अमाउंट, पैसे मिलेंगे तो इनकम होगी ना। नहीं बेटा, यही समझाने की कोशिश करूंगा और यही बताने की कोशिश करूंगा, पैसे मिलना ना मिलना सेकेंडरी है। इनकम का ताल्लुक कैश से नहीं है, इनकम का ताल्लुक सर्विसेज से है। आपने सर्विसेज प्रोवाइड की, यू प्रोवाइडेड द सर्विसेज। द मोमेंट यू स्टार्ट गिविंग द सर्विसेज इज द मोमेंट यू स्टार्ट अर्निंग द इनकम, अर्निंग द इनकम। अब अगर पैसे भी मिलते रहे तो देखो वर्ड क्या कहेंगे, क्या अल्फाज कहेंगे, क्या खूबसूरत अकाउंटिंग है। क्या कहेंगे? पैसे भी मिल रहे हैं,
सर्विस भी दे दी है, सर्विस भी दे दी है, इनकम अर्न भी हो गई है, पैसे भी मिल गए हैं, तो इसे हम कहते हैं इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड। इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड। तो देखो रिसीव्ड इनकम से रिलेटेड नहीं है, रिसीव्ड कैश से रिलेटेड है। इनकम अर्नड एंड कैश रिसीव्ड, ये पूरी बात हुई, ये पूरी बात हुई। तो अब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि हमने सर्विसेज प्रोवाइड करी, हमने सर्विसेज प्रोवाइड करी, लेकिन सामने पार्टी ने अभी हमें पैसे नहीं दिए। तो क्या हम ये बोलेंगे कि इनकम नहीं हुई? नहीं, ये नहीं बोलेंगे। हम कहेंगे इनकम अर्नड एंड कैश नॉट रिसीव्ड। देखो, इनकम तो अर्न हो गई क्योंकि मैंने आपको सर्विस प्रोवाइड कर दी है। सर, मैंने आपको सर्विस प्रोवाइड कर दी है, तो इनकम हो गई, लेकिन कैश नहीं मिला है, तो बोलेंगे इनकम अर्नड बट कैश नॉट रिसीव्ड। ठीक है ना? इसी तरीके से बात कर लो एक्सपेंसेस की, बात कर लो एक्सपेंसेस की। मैंने सर्विसेज रिसीव कर ली, मैंने सर्विसेज रिसीव कर ली। अब एक्सपेंस का ताल्लुक कैश से नहीं है, सर्विसेज से है, बिल्कुल इनकम की तरह। एक्सपेंस का ताल्लुक भी सर्विसेज से है। जैसे ही मैं सर्विसेज रिसीव करना स्टार्ट करूंगा, एक्सपेंस इंकर होना स्टार्ट हो जाएगा। द एक्सपेंस इज इंकरिंग, एक्सपेंस इंकर होना शुरू हो गया, मैं सर्विस रिसीव कर रहा हूं। अब अंडरस्टैंड करना, फिर वही बात, स्टूडेंट सोचते हैं सर जेब से पैसे जाएंगे तो एक्सपेंस होगा ना, बिल्कुल इनकम की तरह। और बहुत कॉमन बात है ये कि सर एक्सपेंस तब होगा ना जब जेब से पैसे जाएंगे। नहीं बेटा, एक्सपेंस तब होगा जब आप सर्विस लेना स्टार्ट कर दोगे। पैसे दिए नहीं दिए, पैसे ज्यादा दे दिए, पैसे कम दिए, पैसे पूरे दे दिए, बराबर दे दिए, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी है क्या? सर्विस रिसीव करी, सर्विसेज रिसीव करना स्टार्ट करी, कहलाएगा एक्सपेंस। क्या कहलाएगा? एक्सपेंस। अब उसके साथ पैसे भी पे कर दिए, उसके साथ साथ पैसे भी के पे कर दिए, तो कहलाएगा एक्सपेंसेस इंकर्ड एंड पेड, एंड कैश पेड। एक्सपेंसेस इंकर्ड क्योंकि सर्विस रिसीव कर ली, एंड कैश पेड क्योंकि कैश पे कर दिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने सर्विसेज अवेल कर ली, हमने सर्विसेज रिसीव कर ली, और सामने वाली पार्टी को हम कह रहे हैं यार भैया थोड़ा सा लिहाज कर लो, थोड़ा सा माहौल ऐसा है कारोबार का, अभी थोड़ा सा कंडीशन टाइट है, तो एक काम कर लो, थोड़ा सा आगे जरा डेट बढ़ा दो, पैसे हम आपको पे कर देंगे। इसका मतलब सर्विसेज तो रिसीव कर ली लेकिन पैसे नहीं दिए, तो क्या एक्सपेंस नहीं हुआ? नहीं सर, एक्सपेंस हो गया क्योंकि सर्विसेज रिसीव कर ली हैं, सर्विसेज अवेल कर ली हैं, पैसे नहीं दिए हैं, तो ऐसी बात को हम कहते हैं एक्सपेंसेस इंकर्ड बट कैश नॉट पेड। अब मुझे बताएं क्या यहां तक बात समझ आई है? बताएं मुझे क्या। लेकिन ये तो, लेकिन ये, नहीं 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 नहीं, इब्तिसाम देखो, अच्छा देखो इब्तिसाम का सवाल, आई लव दिस क्वेश्चन, ब्यूटीफुल। यार इब्तिसाम, अमेजिंग क्वेश्चन। इब्तिसाम ने सवाल पहले पूछ लिया, दैट मींस ही इज इनटू द क्लास, दैट मींस ही इज इनटू दिस लेक्चर। भाई इब्तिसाम इस लेक्चर में ठीक ठाक मौजूद है। पता है क्यों? क्योंकि इसका जवाब मैं आगे दूंगा। इब्तिसाम बहुत डिटेल में आपको इसका जवाब मिलेगा। सब लोग देख सकते हैं, चैट ओपन है। इब्तिसाम का सवाल है, लेकिन सर ये ट्रेड पेबल नहीं होगा, टीपी मतलब ट्रेड पेबल नहीं होगा। इब्तिसाम डोंट वरी, परेशान नहीं होइएगा, इसका जवाब आगे डिटेल में मिलेगा जब हम जरा इस पूरे सिनेरियो पे पहुंचेंगे, जब हम इस पूरे सिनेरियो पे पहुंचेंगे, आपको बहुत सुकून से इस सवाल का जवाब दूंगा, बहुत इत्मीनान से सवाल का जवाब दूंगा। चलें, अभी फोकस करते हैं, अभी फोकस करते हैं। अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्या यहां तक सबको बात समझ आ गई है? जितनी बात करी है मैंने अभी तक, जितनी बात मैंने अभी तक करी है कि इनकम हो या एक्सपेंस, ताल्लुक सर्विस से होता है, कैश से नहीं होता। इनकम हो या एक्सपेंस, ताल्लुक सर्विस से होता है, कैश से नहीं होता। कैश सेकेंडरी होता है, कैश सेकेंडरी होता है। अब अंडरस्टैंड करना। चलो एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं,
थर्ड स्टैरिक यहां पे लिखना है, वो मैं आप लोगों से पूछता हूं। सिंपल सिंपल वन लाइनर जवाब दीजिएगा, वन लाइनर जवाब दीजिएगा। ये बताओ, इनकम के लिए हम सर्विस रिसीव करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? फॉर इनकम, फॉर इनकम हम सर्विस रिसीव करते हैं, सर्विस अवेल करते हैं, या हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं? हाँ, वेरी गुड सर, हम सर्विस, नहीं नहीं अब्दुल्ला, अब्दुल्ला दोबारा सवाल सुन लो। इनकम, इनकम के लिए हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे या हम सर्विस रिसीव करेंगे? अगर मुझे कुछ कमाना हो, अगर मुझे कुछ अर्न करना हो, तो मैं सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा या सर्विसेज रिसीव करूंगा? प्रोवाइड करूंगा। तो नोट करना। और ये बताओ जरा, कैश क्या करूंगा? सर्विस प्रोवाइड करूंगा तो कैश क्या करूंगा? सर्विस प्रोवाइड करूंगा तो कैश क्या करूंगा? कैश रिसीव करूंगा, कैश रिसीव करूंगा। गौर से देखिएगा, यहां पे एक स्टैरिक लिख रहा हूं, सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, services are provided to earn income। ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं इनकम अर्न करने के लिए। किसी भी बिजनेस को अगर इनकम अर्न करनी हो तो उसे सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। किसी भी बिजनेस को अगर इनकम अर्न करनी है तो उसे सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जब वो सर्विस प्रोवाइड करेगा तो उसे इनकम कहेंगे। ठीक है, इनकम कहेंगे। अब अंडरस्टैंड करना, गौर से देखिएगा। ये बताओ, एक्सपेंसेस में क्या होगा? एक्सपेंसेस में हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे या सर्विस रिसीव करेंगे? अगर कोई एक्सपेंस हो रहा है हमारा, तो क्या मतलब है इसका? हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या सर्विस रिसीव कर रहे हैं? वेरी गुड गाइस, हम सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं, राइट? हम सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं। इज दिस राइट? ऐसे ही है। व्हाट अबाउट रैयान? रैयान, हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या एक्सपेंसेस में सर्विसेज हम रिसीव करते हैं? रिसीव करते हैं। तो नोट कीजिएगा, सर्विसेज आर रिसीव्ड, सर्विसेज आर रिसीव्ड व्हेन इनकरिंग एक्सपेंस। सर, जब हम एक्सपेंस इंकर करते हैं तो सर हम सर्विसेज रिसीव करते हैं। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, एक्सपेंस हो या इनकम हो, ताल्लुक है सर्विसेज से, कैश से नहीं है। अब यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है स्टूडेंट्स का कि सर ये तो बड़ी जबरदस्त बात हो गई, समझ आ रही है, समझ में आने वाली है, लेकिन सर ये अक्रूवल्स एंड प्रीपेड्स क्या है? अभी तक तो ये आया नहीं है। टॉपिक का नाम है अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स। आप इनकम और एक्सपेंस पकड़ के बैठे हुए हैं। इनकम और एक्सपेंसेस को आपने हमें पहले भी पढ़ाया है, हाँ, इस पर्सपेक्टिव से इस डिटेल में नहीं पढ़ाया, लेकिन इनकम एक्सपेंसेस पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो सर ये अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स क्या है? व्हाट इज अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स? तो जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। अक्रूवल्स की बात करें, अक्रूवल्स अंडरस्टैंड कीजिएगा, अक्रूवल्स, तो अक्रूवल्स का मतलब होता है, अक्रूवल्स का मतलब होता है कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ, कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो अब चाहे इनकम हो या एक्सपेंस हो, चाहे इनकम हो या एक्सपेंस हो, इनकम में भी अक्रूवल्स हो सकते हैं और एक्सपेंसेस में भी अक्रूवल्स हो सकते हैं। अक्रूवल अगर इनकम में है तो उसे हम कहते हैं अक्रूड इनकम, और अगर अक्रूवल्स एक्सपेंस में है तो उसे हम कहते हैं अक्रूड एक्सपेंस। तो अक्रूवल का आसान मतलब, बिल्कुल सिंपल मतलब है कैश नॉट पेड और रिसीव्ड। कि सर एक्सपेंस, सर्विस हमने ले ली है, सर्विस हमने रिसीव कर ली है, कैश पे नहीं किया, कैश नॉट पेड, कैश नॉट पेड,
इसको कहते हैं अक्रूड एक्सपेंस, इसको कहते हैं अक्रूड एक्सपेंस, अक्रूवल। इसी तरीके से सर्विस हमने प्रोवाइड कर दी है, हमने सर्विस प्रोवाइड कर दी है, लेकिन कैश अभी तक नहीं मिला है। ऐसे ऐसे इनकम को कहते हैं अक्रूड इनकम, ऐसी इनकम को कहते हैं अक्रूड इनकम, कैश नॉट रिसीव्ड। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, एक्सपेंस में जब कैश हमने पे नहीं किया हो, एक्सपेंस में जब हमने कैश पे नहीं किया हो तो अक्रूड एक्सपेंस कहलाता है। और इनकम में जब कैश हमने रिसीव नहीं किया हो तो ऐसी इनकम को कहते हैं अक्रूड इनकम। इसी तरीके से अक्रूवल के सामने दूसरा कॉन्सेप्ट होता है प्रीपेमेंट्स का, अक्रूवल्स के सामने दूसरा कॉन्सेप्ट होता है प्रीपेमेंट्स का। नाम से क्या लग रहा है प्रीपेमेंट्स, नाम से क्या लग रहा है प्रीपेमेंट्स, व्हाट डू यू सजेस्ट? प्रीपेमेंट्स, प्रीपेमेंट्स, प्रीपेड्स, इसको प्रीपेड्स भी कहते हैं। प्रीपेमेंट्स क्या लग रहा है नाम से, क्या हो रहा है यहां पे? हाँ वेरी गुड, इब्तिसाम कह रहे हैं ऑलरेडी पेड, बिल्कुल ठीक है, ऑलरेडी पेड, पेड, वेरी गुड, क्या बात है यार अब्दुल्ला, अब्दुल्ला दिस इज गुड। आई एम लाइकिंग द वे यू हैव adopted द अकाउंटिंग, माशाल्लाह यार, जबरदस्त यार, जबरदस्त, वेरी गुड, वेरी हैप्पी। पेमेंट्स आर डन बिफोर, हाँ देखो क्या बात है समील, जबरदस्त है, लग ही नहीं रहा कि गैप आया हुआ है, देखे क्या बात है यार, जबरदस्त हो गया। पेड इन एडवांस, आमना कह रही है पेड इन एडवांस, दिस इज मोर लाइक इट, ये वर्ड ढूंढ रहा था मैं, ये वर्ड ढूंढ रहा था। शायान कह रहे हैं पेड इन एडवांस, बिल्कुल शायान, पेड इन एडवांस। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, प्रीपेमेंट्स, प्रीपेमेंट्स, कैश पेड और रिसीव्ड इन एडवांस। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, सर हम यहां पे बात कर रहे हैं प्रीपेमेंट्स की, कि सर हमने अभी तक सर्विसेज रिसीव नहीं की हैं लेकिन पैसे पहले दे दिए हैं, या फिर सर्विसेज हमने अभी तक प्रोवाइड नहीं की हैं लेकिन हमें पैसे पहले मिल चुके हैं, हमें पैसे एडवांस में मिल चुके हैं, कैश रिसीव्ड एडवांस। इस ऐसी इनकम को कहते हैं प्रीपेड इनकम, ऐसी अमाउंट को कहते हैं प्रीपेड इनकम, कि जहां हमें पैसे पहले मिल गए हैं, अभी तक हमने सर्विसेज नहीं दी हैं। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, क्या रियल लाइफ में, क्या रियल बिजनेस में ये सब चीजें पॉसिबल हैं? क्या रियल बिजनेस में ये सब चीजें पॉसिबल हैं? कभी हम पहले पैसे दे रहे होंगे, कभी हम बाद में पैसे दे रहे होंगे, कभी कोई हमें पैसे पैसे दे रहा होगा, कभी कोई हमें बाद में पैसे दे रहा होगा, हम सर्विस दे रहे होंगे, हम सर्विस रिसीव कर रहे होंगे। सर दिस इज एब्सोल्युटली रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। तो प्रीपेड, कैश रिसीव हो गया एडवांस में, ऐसी इनकम को कहते हैं, अमाउंट को कहते हैं प्रीपेड इनकम। और ये देखिएगा, कैश पेड एडवांस, मतलब हमने एडवांस में पे कर दिया, ऐसी अमाउंट को कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। अब आप लोगों को एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, आपको एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको पूरा सिनेरियो समझा दूंगा, और जितना ये लिखा है ना इसकी समरी आपके सामने आ जाएगी एग्जाम्पल के थ्रू। यस प्लीज, आर यू गाइज रेडी फॉर द एग्जाम्पल? आर यू गाइज रेडी फॉर द एग्जाम्पल? एग्जाम्पल सुनने के लिए, देखने के लिए रेडी? यस प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर गुड टू गो विद द एग्जाम्पल्स। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, चलें स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करते हैं। वन ऑफ माय फेवरेट एग्जाम्पल, हमेशा की तरह। कौन सी एग्जाम्पल आने जा रही है, हाँ जी बताएंगे, कौन सी एग्जाम्पल आने जा रही है? कौन सी एग्जाम्पल आने जा रही है, क्या लगता है किस बिजनेस की बात करने जा रहे हैं हम? क्या लगता है किस बिजनेस की बात करने जा रहे हैं हम? वाह वाह क्या बात है। हाँ जी, ये देखें आमना ने, आमना शायान, हाँ भाई, नहीं नहीं समील, समील समाना इंटरप्राइजेस तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड वाली एग्जाम्पल है। हाँ ये देखो इब्तिसाम ने, इसका मतलब इब्तिसाम ने वीडियो लेक्चर्स पुराने वाले देख लिए हैं सही से, इब्तिसाम ने, इसका मतलब है पुराने लेक्चर सही से देख लिए हैं, तभी इब्तिसाम को पता है कि सर एग्जाम्पल आने जा रही है। हाँ भाई किसकी?
ए एस स्मार्ट की, है ना, स्मार्ट की। थैंक यू गाइस, थैंक यू। स्मार्ट, ओके। यार देखो, आप लोग तारीफें नहीं किया करो, मैं पहले भी बता चुका हूँ। क्लास के दौरान तारीफें नहीं किया करो मेरी। अगर तुम लोग तारीफें करोगे मैं पढ़ाऊंगा कैसे यार? वो मसला हो जाएगा ना यार। तो तारीफें करते रहोगे तो मैं तो खुश होता रहूंगा, फिर पढ़ाऊंगा कैसे? तो ये स्मार्ट स्मार्ट नहीं करो, ठीक है ना? ओके। तो अब है ए एस स्मार्ट। हम ए एस स्मार्ट की एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। अंडरस्टैंड कीजिएगा। सर मैंने ए एस स्मार्ट ओपन किया, मैंने ये जगह खरीदी नहीं है, मैंने ये जगह खरीदी नहीं है। हाँ समील, आई नो, तभी मैंने तो किया है बेटा। हर चीज बताने की थोड़ी होती है। ओके, स्कीम आउट करा दी यार तुमने। ओके, ये देखो, मैंने ये ए एस स्मार्ट ओपन किया, ठीक है बेटा? बच्चों, मैंने ये ए एस स्मार्ट ओपन किया। अब ए एस स्मार्ट की ये जगह मैंने खरीदी नहीं है। आई हैव नॉट बॉट दिस परचेज, नॉट बॉट दिस लैंड, नॉट बॉट दिस परचेज दिस लैंड। मैंने जगह खरीदी नहीं है बल्कि रेंट पे ली है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो लैंडलॉर्ड है, जो भी इस जगह का ओनर है, क्या वो मुझे इस जगह की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? क्या वो मुझे इस जगह की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? अच्छा, मैं सवाल को थोड़ा सा रिफ्रेश करूंगा, मैं आई एम सॉरी, सवाल को थोड़ा सा रिफ्रेश करूंगा। क्या हम उससे सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं? ये ज्यादा बेटर बेटर है। क्या हम उससे सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं? क्या हम उससे जगह की सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं? यस सर, हम उससे जगह की सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं। यस सर, हम जगह की सर्विस रिसीव कर रहे हैं। एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस का ताल्लुक सर्विसेज से है, एक्सपेंस का ताल्लुक सर्विसेज से है। अब जरा गौर से देखना, बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत मजा आएगा। आप बोलोगे सर आज तक अक्रूड प्रीपेड का कॉन्सेप्ट ऐसे जिंदगी में नहीं पढ़ा, आज तक ऐसे नहीं पढ़ा सर। जिन्होंने पहले अक्रूड प्रीपेड पढ़ा है वो कहेंगे सर ऐसे नहीं पढ़ा, ये चीज समझ आ गई, अक्रूड प्रीपेड इतना आसान था सर, हमारे लिए तो इतना मुश्किल हुआ करता था। अब देखना, एग्जाम्पल आपको देने जा रहा हूं। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, सितंबर का मंथ है, गौर से देखिएगा, मिसाल के तौर पे सितंबर का मंथ है। सितंबर के मंथ में मैंने ओनर को कॉल की, लैंडलॉर्ड को कॉल की, और मैंने कहा सर अकाउंट नंबर अपना व्हाट्सएप चेक कर लीजिए, मैंने आपको सितंबर का रेंट पे कर दिया, मैंने आपको सितंबर का रेंट पे कर दिया है। व्हाट्सएप पर उन्होंने मुझे लिख दिया रिसीव्ड एंड एक्नॉलेज्ड। तो आप मुझे एक बात बताएं, क्या मैंने सितंबर के मंथ में सितंबर का रेंट पे कर दिया? क्या मैंने सितंबर के मंथ का रेंट सितंबर में पे कर दिया? यस प्लीज। सितंबर का रेंट सितंबर के मंथ में पे कर दिया। और क्या मैंने सितंबर के मंथ में सितंबर की सर्विसेज भी रिसीव की? ये जगह जो वो मुझे दे रहे हैं सितंबर में रिसीव की ना सर्विसेज। तो अब अंडरस्टैंड करना, इसको हम कहेंगे एक्सपेंस इंकर्ड एंड पेड। एक्सपेंस इंकर भी हुआ और पे भी हो गया, एक्सपेंस इंकर भी हुआ और पे भी हो गया। इसे कहते हैं एक्सपेंस इंकर्ड एंड पेड एज वेल। इंकर्ड, इंकर्ड भी हो गया एक्सपेंस, क्योंकि सर्विसेज हमने रिसीव की हैं, बिकॉज वी हैव रिसीव द सर्विसेज। और पे भी कर दिया हमने। अब आप गौर से देखो, अगला मंथ आया अक्टूबर, नेक्स्ट मंथ आया अक्टूबर। मैंने अक्टूबर के मंथ में ओनर को कॉल की, मैं सर पोजीशन टाइट है, अक्टूबर में कुछ इश्यूज हो गए थे हमारे साथ, तो मैं आपको अक्टूबर का रेंट पे नहीं कर सकूंगा। आई वोंट बी एबल टू पे यू द रेंट ऑफ अक्टूबर। बहुत गौर से सुनिएगा। अब आप लोग मुझे जरा ये बताओ, क्या मैंने अक्टूबर की सर्विसेज रिसीव कर ली हैं? क्या मैंने इस जगह को अक्टूबर में यूटिलाइज किया? क्या मैंने सर्विसेज रिसीव कर ली हैं? बताएं जरा, यस सर। लेकिन क्या मैंने ये पे कर दिया अक्टूबर का रेंट? क्या मैंने अक्टूबर का रेंट पे कर दिया? तो इसे हम कहते हैं एक्सपेंस इंकर्ड बट नॉट पेड। एक्सपेंस इंकर्ड बट नॉट पेड। तो आप ये सोचो कि सर आपने पैसे तो दिए नहीं है अब तक, आपकी जेब से पैसे तो गए नहीं, तो क्या एक्सपेंस हो गया? यस, एक्सपेंस हो गया है, एक्सपेंस हो गया है। सर एक्सपेंस क्यों हो गया? क्योंकि सर्विस रिसीव कर ली है, क्योंकि सर्विस रिसीव कर ली है। तो ऐसे एक्सपेंस को हम कहते हैं, ये देखिएगा, अक्रूड एक्सपेंस। ये देखें,
ऐसे एक्सपेंस को हम कहते हैं अक्रूड एक्सपेंस। ये अक्रूड एक्सपेंस कहलाता है बेटा। एक्सपेंस हो गया है, एक्सपेंस हो गया है, पे नहीं किया अब तक, पैसे नहीं दिए हैं, कैश नहीं पे किया अब तक। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि एक्सपेंस नहीं हुआ क्योंकि कैश नहीं दिया। एक्सपेंस का ताल्लुक कैश से नहीं है, सर्विसेज से है। तो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। अब आप मुझे बताएं, पहले के मुकाबले क्लैरिटी होती जा रही है इस टॉपिक की? पहले के मुकाबले अब इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लैरिटी होती जा रही है? अब आप गौर से देखिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। अक्टूबर के बाद हमारे पास आ गया मंथ ऑफ नवंबर। हमारे पास आ गया मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर के मंथ में मैंने ओनर से कांटेक्ट किया। मैंने कहा आप व्हाट्सएप चेक कर लें, मैंने आपको 3 महीने का रेंट ट्रांसफर किया है, 3 मंथ्स का। मैंने आपको अक्टूबर का भी रेंट दे दिया, मैंने आपको नवंबर का भी रेंट दे दिया, और भैया मैंने आपको दिसंबर का भी रेंट पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया। अब आप जरा मुझे ये बताएं, मैं नवंबर में टोटल कितने महीने का रेंट पे कर रहा हूं? जल्दी से मुझे बताएं, मैं नवंबर में टोटल कितने महीने का रेंट पे कर रहा हूं? कितने महीने का रेंट पे कर रहा हूं नवंबर के मंथ में? इब्तिसाम 3 मंथ बेटा, 3 मंथ। बाकी लोग बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक। इब्तिसाम 3 मंथ का रेंट है ना बेटा? अक्टूबर का भी रेंट है, नवंबर का भी पे किया, और दिसंबर का भी पे किया। मैं सवाल पूछ रहा हूं, पे कितना, कितने मंथ्स का किया? 3 मंथ्स का पे किया। अब आप मुझे एक बात बताओ, अक्टूबर की सर्विसेज मैंने अक्टूबर के मंथ में रिसीव की, अक्टूबर की सर्विसेज मैंने अक्टूबर के मंथ में रिसीव की। बताओ नवंबर की सर्विसेज मैं किस मंथ में रिसीव करूंगा? नवंबर की सर्विसेज मैं किस मंथ में रिसीव करूंगा? वेरी गुड ईमान, बिल्कुल ठीक है बेटा, है ना? नवंबर की सर्विसेज, बिल्कुल ठीक आमना, बिल्कुल ठीक अब्दुल्ला। नवंबर की सर्विसेज सर मैं नवंबर के मंथ में रिसीव करूंगा, है ना? बिल्कुल ठीक है समीर। अच्छा ये बताओ, क्या दिसंबर की सर्विसेज नवंबर में रिसीव होंगी? क्या दिसंबर की सर्विसेज नवंबर के मंथ में रिसीव होंगी? नहीं ना, दिसंबर में ही रिसीव होंगी, दिसंबर में रिसीव होंगी। लेकिन क्या पे पहले कर दिया मैंने? क्या पे कर दिया मैंने? क्या दिसंबर का रेंट पे कर दिया? यस सर, पे कर दिया है, सर्विस लेना बाकी है। पे कर दिया है, सर्विस रिसीव करना बाकी है। इसको हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। इसको हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। ये दिसंबर का एक्सपेंस है, भले पे नवंबर में कर दिया, लेकिन एक्सपेंस ये दिसंबर का है, क्योंकि सर्विस हम दिसंबर में लेंगे। हमारी जेब से पैसे चले गए हैं, लेकिन अभी एक्सपेंस नहीं हुआ है। एक्सपेंस दिसंबर में होगा। हम जैसे जैसे दिसंबर में सर्विस लेते रहेंगे, ये एक्सपेंस होता चले जाएगा हमारा। अब आप मुझे बताएं, क्या आपको एक्सपेंसेस से रिगार्डिंग अक्रूड प्रीपेड समझ आ गए? क्या आपको एक्सपेंसेस से रिगार्डिंग अक्रूड प्रीपेड, ये देखो अक्रूड एक्सपेंस यहां आ गया और प्रीपेड एक्सपेंस यहां आ गया। कितना सिंपल सी बात थी। अब जरा बात करते हैं इसका इनकम का परसेप्शन लेते हैं। इसी सेम चीज का परसेप्शन जरा इनकम का लेते हैं। भाई लेट सपोज मिसाल के तौर पे, ये ए स्मार्ट की जो जगह है ये मेरे लिए अभी बहुत बड़ी है। फिलहाल लेट सपोज मेरे पास कुछ अनयूटिलाइज स्पेसेस अवेलेबल हैं। ऐसी अनयूटिलाइज स्पेसेस में से मैंने एक स्पेस, जरा गौर से देखिएगा, ये स्पेस अंडरस्टैंड कीजिएगा और गौर से देखिएगा, एक अदद टायर शॉप को प्रोवाइड कर दी। मैंने कहा सर आप यहां पे गाड़ी और बाइक से टायर का बिजनेस स्टार्ट करो, आप चलाओ। अब एक बात मुझे बताएं, क्या मैं इस टायर शॉप को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, जगह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं? क्या मैं इस टायर शॉप को जगह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं? इसी तरीके से मेरे पास एक और जगह मौजूद थी, गौर से देखिएगा। इसी तरीके से मेरे पास एक और जगह मौजूद थी, और मैंने वो जगह एक मोबाइल शॉप को प्रोवाइड कर दी। मैं कहा आप यहाँ पे मोबाइल शॉप चलाएं सर, कोई मसला नहीं है।
इजी होके मोबाइल शॉप चलाएं, कोई परेशानी नहीं है। क्या मैं इस मोबाइल शॉप को जगह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं? और आखिरी मैंने जो जगह प्रोवाइड की सर, वो एक बुक शॉप को प्रोवाइड कर दी। अब आप नोट करें, मैंने अपने अनयूटिलाइज स्पेसेस को 3 बिजनेसेस को हैंड ओवर कर दिया। मैं उन तीनों बिजनेसेस को जगह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। इसका मतलब जो मैं अमाउंट अर्न करूंगा उसे इनकम कहेंगे। इज दिस राइट? इज दिस राइट? जैसे एएस स्मार्ट में हम सर्विस रिसीव कर रहे थे तो एक्सपेंस इंकर हो रहा था, ऐसे अब हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो इनकम अर्न होगी। आप नोट करो ना, यही तो एग्जैक्टली बात लिखी हुई है यहां पे। बात यही लिखी हुई है। सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू अर्न इनकम। मैं इन जगह की सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा तो इनकम अर्न करूंगा। सर्विसेज आर रिसीव्ड व्हेन इनकरिंग एक्सपेंस। मैं इस एएस स्मार्ट की लैंड सर्विसेज रिसीव कर रहा हूं तो एक्सपेंस हो रहा है। अब सितंबर का मंथ है, अंडरस्टैंड कीजिएगा, अब सितंबर का मंथ है। टायर शॉप के ओनर ने कॉल की और कहा कि अकाउंट क्रॉस चेक कर लीजिए, मैंने आपको सितंबर का रेंट ट्रांसफर कर दिया है। टायर शॉप कह रहा है मैंने आपको सितंबर का रेंट ट्रांसफर कर दिया है। मेरा सिंपल सवाल, क्या मैंने सितंबर की सर्विसेज उसे प्रोवाइड कर दी हैं? क्या मैंने उसे सितंबर की सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं? सितंबर का मंथ है और वो कह रहा है सितंबर का रेंट ट्रांसफर कर दिया है। यस सर, मैंने उसे सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं। समील, लेट सपोज, नहीं ना, सपोज करो सितंबर का आखिरी डे है। सपोज करो सितंबर का आखिरी डे है, तो मैंने सर्विसेज तो प्रोवाइड कर दी ना सितंबर की, और अमाउंट भी रिसीव हो गई, तो क्या इनकम हो गई? क्या इनकम हो गई? क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर दी? यस सर, तो इनकम भी हो गई, और इनकम हो भी गई और पैसे भी मिल गए। तो इसे हम कहते हैं इनकम रिसीव्ड एंड अर्नड। इनकम अर्न एंड कैश रिसीव्ड, इसे हम कहते हैं इनकम अर्न एंड कैश रिसीव्ड। इनकम अर्न भी हो गई और कैश भी रिसीव हो गया। मोबाइल शॉप के ओनर ने मोबाइल शॉप के ओनर ने कॉल की और कहा कि सर, फर्स्ट मंथ है, थोड़ा सा टफ है, आप आप एक महीना जरा डिले कर दो, मैं आपको ये रेंट अक्टूबर में प्रोवाइड कर दूंगा। अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या हमने उस जगह की सर्विसेज दे दी उसे? क्या हमने सितंबर के मंथ में उस जगह की सर्विसेज उसे प्रोवाइड कर दी मोबाइल शॉप को? यस सर, कर दी। लेकिन क्या कैश मिला? क्या कैश मिल गया? क्या मोबाइल शॉप से कैश मिल गया हमें? नहीं सर, उसने अभी तक रेंट पे नहीं किया। उसने अभी तक हमें रेंट पे नहीं किया। तो ऐसी इनकम को हम कहते हैं अक्रूड इनकम। सुन लो जरा, हमने सर्विस प्रोवाइड कर दी ना, इनकम हो गई है। हमने सर्विस प्रोवाइड कर दी है, इनकम हो गई है, लेकिन पैसे अभी तक नहीं मिले। अक्रूड इनकम। पैसे अभी तक नहीं मिले, अक्रूड इनकम। इसी तरीके से वो बुक शॉप वाले ने हमें कॉल की और कहा मैंने आपको 3 महीने का रेंट ट्रांसफर कर दिया, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। मैंने आपको 3 महीने का रेंट ट्रांसफर कर दिया। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या हमें 3 महीने का रेंट मिल रहा है? क्या हमें 3 महीने का रेंट कैश फॉर्म में मिल रहा है? लेकिन क्या हमने 3 महीने की सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं? क्या हमने 3 महीने की सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं? ईमान, अरसलान, रैयान, क्या हमने 3 महीने की सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं? नहीं सर, नॉट यट। अभी तक हमने एक ही महीने की सर्विस प्रोवाइड की है, सितंबर की। अक्टूबर की सर्विस तो अक्टूबर के मंथ में प्रोवाइड करेंगे, नवंबर की सर्विस तो नवंबर के मंथ में प्रोवाइड करेंगे। तो भैया, ऐसी इनकम को कहते हैं प्रीपेड इनकम। पैसे मिल चुके हैं, सर्विस देना बाकी है। तो अब आप मुझे ये बताएं, क्या आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया? अब जरा मुझे ये बताएं, क्या ये पूरा टॉपिक समझ आ गया? अक्रूअल्स एंड प्रीपेड्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि व्हाट इज अक्रूड, व्हाट इज प्रीपेड? अक्रूड इनकम में भी होंगे, अक्रूड एक्सपेंस में भी होंगे, प्रीपेड इनकम में भी होगा, प्रीपेड एक्सपेंस में भी होगा। आसान अल्फाजों में, इनकम हो या एक्सपेंस,
अक्रूड और प्रीपेड हो सकता है। अब मैं आप लोगों के सामने ना कुछ उर्दू में कुछ बात कर, इसके इसके वर्ड्स को, प्रिसाइज वर्ड्स को उर्दू के वर्ड से रिलेट करके बताऊंगा कि देखो हमारे स्टूडेंट्स कहाँ गलती कर रहे होते हैं। आपको आपको है ना रियलाइज होगा अक्रूड और प्रीपेड की एडजस्टमेंट्स में कि क्यों मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूं एग्जामिनर जो लिख रहा है उसको ट्रांसलेट करने में कि यार जरा मुझे एक्सप्लेन करके बता दो कि ये बोल क्या रहा है। एडजस्टमेंट सेकेंडरी करेंगे, एडजस्टमेंट बाद में कर लेंगे, बाद में देख लेंगे कि ये क्या प्लस करना है, माइनस करना है, इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है। देखो वो सेकेंडरी, अकाउंटिंग सेकेंडरी है, पहले जरा मुझे ये तो समझाओ कि ये बोल क्या रहा है। आपको आज जो मैं अभी बात करने जा रहा हूं एडजस्टमेंट्स के टाइम आप लिंक करोगे कि ओके सर ने उस दिन जब ये सर फोकस कर रहे थे और इन अल्फाजों की बात कर रहे थे तो अच्छा एक्चुअली इसका मतलब ये था कि यार यहां पे काम आएगा। अब मैं आप लोगों को कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं अक्रूड प्रीपेड के टॉपिक से रिलेटेड, और फिर उन्हें कंफ्यूजन होती है। चलो आओ आओ स्टार्ट करते हैं, अंडरस्टैंड कीजिएगा, सवाल एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। भाई मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैं गया जैस के कस्टमर सर्विस सेंटर, मैं जैस के कस्टमर सर्विस केयर पे गया और वहां पे जाके मैंने उसे 1,000 रुपए दिए और मैंने कहा यार जरा कार्ड चार्ज कर दो, कार्ड चार्ज कर दो। अच्छा एक काम ये करते हैं, अभी फिलहाल ये अज्यूम करते हैं कि सर पाकिस्तान पाकिस्तान टैक्स फ्री है। कैसा लग रहा है वैसे? हाँ यकीन नहीं आ रहा, यकीन नहीं आ रहा सर, क्या बात कर रहे हैं सर, पाकिस्तान टैक्स फ्री। अज्यूम करो यार पाकिस्तान में भी कोई टैक्स नहीं है। अब्दुल्ला ओके, आई कैन सेंस इट बेटा, आई कैन सेंस इट, क्योंकि मैंने कल ही परसों ही इनकम टैक्स फाइल किया है और उसके बाद जो है अपने तमाम वेंचर्स के बोर्ड टैक्स, एक्साइज टैक्स, ट्रेड लाइसेंस और दोनों कंपनियों के सेल्स टैक्स फाइल किए हैं। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, हाँ फाइल फाइल ही करते रह गए हम टैक्स। तो मैं ये बोल रहा था, मैंने कहा यार मैं ये मेरे को बचत तो होनी थी, तो मैं क्या करके आ रहा हूँ इधर। ओके खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक तो अंडरस्टैंड कीजिएगा। लेट सपोज जैस के कस्टमर केयर गए हम और वहां पर हमने उसको 1,000 रुपीज दिए और कहा कार्ड चार्ज कर दो। तो अब 1,000 रुपीज जैसे ही मैंने उसको पे किया, उसने अमाउंट ट्रांसफर की, तो मेरे मोबाइल में 1,000 रुपीज लोड हो गए। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, गौर से सुनिएगा, क्या मेरे 1,000 रुपए खर्च हो गए? क्या मेरे 1,000 रुपए खर्च हो गए? यस प्लीज, यस प्लीज, जल्दी 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 जल्दी। क्या मेरे 1,000 रुपए खर्च हो गए? क्या मेरे 1,000 रुपए खर्च हो गए? हाँ भाई गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, यही चीज करेक्ट करा रहा हूं। इब्तिसाम, ईमान, आमना, अरसलान, यही चीज करेक्ट करा रहा हूं, सुन लो। 1,000 रुपए जेब से गए हैं, खर्च नहीं हुए हैं, खर्च नहीं हुए हैं। 1,000 रुपए ने तो अपनी फॉर्म चेंज कर ली, नोट पेपर करेंसी से डिजिटल करेंसी में ट्रांसफर हो गया। अभी वो 1,000 रुपए मेरे पास डिजिटली मोबाइल में मौजूद है, अभी वो 1,000 रुपए मेरे पास डिजिटली मोबाइल में मौजूद हैं, खर्च थोड़ी हुए हैं। 1,000 रुपए जेब से गए हैं। अब जैसे जैसे मैं कॉल्स करूंगा, इंटरनेट यूज करूंगा, तो क्या मैं जैस से सर्विसेज रिसीव कर रहा हूं? जैसी कॉल की, जैस से सर्विस रिसीव की, जैसे ही इंटरनेट यूज किया, सर्विस रिसीव की, तब खर्च होंगे, तब खर्च होंगे। अभी खर्च नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ जेब से गए हैं। यही समझाना है, ये चीज क्लियर करवानी है आपको कि हम जो बोलते हैं ना खर्च हो गए, नहीं, अभी जेब से गए हैं। खर्च तब होंगे जब हम सर्विसेज लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से सितंबर के मंथ में, सितंबर के मंथ में बुक शॉप ने 3 महीने का रेंट दे दिया था, 3 महीने का। तो उसकी जेब से 3 महीने का रेंट गया था, खर्च नहीं हुआ था,
खर्च एक ही महीने का हुआ था, सिर्फ सितंबर का खर्च, सिर्फ सितंबर का रेंट हुआ था। अक्टूबर और नवंबर का रेंट तब खर्च होगा जब सर्विसेज रिसीव करता जाएगा वो। बात समझ आई? बात समझ आई? ये वर्ड जो खर्च है, ये बहुत मिसलीडिंग है, बहुत मिसलीडिंग। हमारी आवाम समझती है पैसा जेब से चले गया तो खर्च हो गया। नहीं, पैसा जेब से गया लेकिन सर्विसेज रिसीव की, सर्विस रिसीव की तो खर्च होगा। आपको एएस स्मार्ट की एग्जांपल दे देता हूं, चलो मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल क्यों दूं, आपको एएस स्मार्ट की एग्जांपल दे देता हूं। सर एएस स्मार्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना बड़े लेवल पे मार्ट ओपन हुआ हुआ है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का, स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का ये मार्ट बना हुआ है। नजर ना लगे इसको, ठीक है ना, मैं काला टीका लगा देता हूं इसको, ये लो, काला टीका लगा दिया मैंने इसको, अब इसको नजर ना लगे, ठीक है। ओके, तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात पे, ए स्मार्ट को नजर ना लगे। सर इतना बड़ा अच्छा वेंचर है तो इसके बाद डिलीवरी व्हीकल्स भी तो होंगी, होंगी नहीं होंगी डिलीवरी व्हीकल, सामान लाने ले जाने के लिए, सामान लाने ले जाने के लिए डिलीवरी व्हीकल्स होंगी ना। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, गौर से सुनिएगा इस बात को। सर 10 डिलीवरी व्हीकल्स हैं, 10 डिलीवरी व्हीकल्स हैं, न्यूज आ गई मार्केट में, मार्केट में न्यूज आ गई कि भाई पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस एबनॉर्मली हाई होने वाली हैं। हाँ भाई, सऊदीया से सिक्योरिटी का मुआहिदा करने के बावजूद ये हाल हुआ हुआ है हमारा। चलो छोड़ो, जाने दिया, रिकॉर्डिंग है। ओके, तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, हम न्यूज आ गई मार्केट में कि सर पेट्रोल और डीजल के बहुत प्राइस बढ़ने वाले हैं। मैंने ड्राइवर्स को बोला, मैंने कहा जाओ पेट्रोल पंप जाओ और फुल करा लो, 10 की 10 गाड़ियां फुल करा लो। अब मिसाल के तौर पे लेट सपोज एक गाड़ी का फ्यूल टैंक फुल हो रहा है 40,000 में, 40,000 रुपए में फुल हो रहा है। 10 गाड़ियों की फ्यूल टैंक फुल हुआ 4 लाख रुपए में, 4 लाख रुपीज में। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा मेरी बात, बहुत गौर से सुनिएगा। जैसे ही गाड़ियां फुल हो गई, हमारे कैशियर ने, हमारे मैनेजर ने, जो भी हेड था, उसने पे कर दिया 4 लाख रुपए। मुझे बताओ क्या 4 लाख रुपए खर्च हो गए? क्या 4 लाख रुपए खर्च हो गए? क्या 4 लाख रुपए खर्च हो गए? फ्यूल भरवा लिया है गाड़ियों में, हर एक गाड़ी में 40,000 रुपए का फ्यूल भरा है, तो 10 गाड़ियों में फ्यूल भर गया, क्या 4 लाख रुपए खर्च हो गए? नो, हाँ बिल्कुल समील, नो, खर्च नहीं हुए, जेब से गए हैं, जेब से गए हैं। 4 लाख रुपए ने अपनी फॉर्म चेंज कर ली, वो 4 लाख रुपए फ्यूल फॉर्म में टैंक में मौजूद हैं। अब जैसे जैसे गाड़ी चलती जाएगी फ्यूल खर्च होता जाएगा। 4 लाख रुपए भी खर्च थोड़ी हुए हैं, जेब से गए हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट, और ये करेक्ट करवाना था आपका जो वर्ड है खर्च, जो वर्ड है खर्च, कि हम कहते हैं खर्च हो गया, तो खर्च उस वक्त होगा जब सर्विस भी रिसीव कर रहे हो। अगर आपने सर्विस रिसीव कर ली है और जेब से पैसे नहीं भी गए, तब भी खर्च हो चुके हैं, क्योंकि सर्विस ले ली है, अब पैसे बस देना बाकी है। तो ये है कॉन्सेप्ट अक्रूड और प्रीपेड का। नाउ टेल मी, इज दिस क्लियर? अब बताएं बच्चों, क्या पूरा टॉपिक समझ आ गया अक्रूड प्रीपेड का? क्या पूरा टॉपिक समझ आ गया अक्रूड प्रीपेड का? कैसा था टॉपिक, मजा आया? ईमान पहले ऐसे पढ़ा है अक्रूड प्रीपेड क्या? हाँ रैयान, रैयान, ईमान, इब्तिसाम, क्या ऐसे पहले पढ़ा है अक्रूड प्रीपेड, इस कॉन्सेप्ट, इस पर्सपेक्टिव से कभी अक्रूड प्रीपेड? नहीं पढ़ा ना। देखें कितना आसान टॉपिक हो गया अक्रूड प्रीपेड हमारे लिए, कितना इजी हो गया अक्रूड प्रीपेड हमारे लिए। अब एक एक सिर्फ एक चीज आप लोगों से पूछूंगा, ओनली वन पार्ट, एक चीज, एक चीज सुन लीजिएगा। जो हमारी नेक्स्ट क्लास है, हम उसमें अक्रूड प्रीपेड को कंटिन्यू करेंगे, राइट? अक्रूड प्रीपेड को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जब हम यहां पे पहुंचेंगे ना, उस दिन जब हम यहां पे पहुंचेंगे प्रिसाइजली दिस पार्ट, अच्छा ये मैं आप लोगों को आज ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, दोनों स्लाइड्स ग्रुप पे शेयर होंगी। आप ये कॉपी कर लीजिएगा अपने पास, ये पूरी समरी है,
एनी टाइम, एनी टाइम, एनी डे, any moment, any question in your syllabus, if you are stuck at accrued or prepaid, refer this thing. ये समरी accrued prepaid की, और ये मैं ओ लेवल्स के साथ एएस और ए टू में भी पढ़ाता हूँ, ये ए टू तक कैरी फॉरवर्ड करवाता हूँ, ए टू में भी accrued prepaid में जो बच्चा फंसता है मैं उसको यहाँ पे ले आता हूँ, मैं कहता हूँ पढ़ो जरा, देखो कितनी आसान इंग्लिश में लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है, पूरी समरी है। तो सुन लीजिएगा, जो इब्तिसाम का क्वेश्चन था एक्चुअली कि सर उसे तो हम ट्रेड पेबल्स कहेंगे, तो नहीं, ट्रेड पेबल्स नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे और ट्रेड पेबल्स क्यों नहीं कहेंगे, ये इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। सो लेट्स कीप इट फॉर द डे, आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। सी यू गाइस इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज।